हरे कृष्णा। तब कथामृतं तप्त जीवनम। अर्थात भगवान कृष्ण की कथा तप्त जीवन स्वरूप है। हम लोग देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन शोक में डूबे हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ युद्ध करना है वो है उनका पितामह, गुरु, भाई, सारे आत्मीय, रिलेटिव। ये सब देख के अर्जुन शोक में डूबे हैं, क्योंकि सबके साथ युद्ध करना है, सबको मारना है उनको। तब भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा हृदय से ये शोक कैसे प्रज्वलित हो रहा है? तुम अनार्य की तरह बात क्यों कर रहे हो? तुम युद्ध भूमि में खड़े हो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हारा शत्रु तुम्हें मार देंगे। अगर ये जस तुम्हें स्वर्गलोक में स्थित नहीं करेंगे और इसी लोक में भी तुम्हारा सारे जस्ट विनष्ट हो जाएगा। भगवान बोलते हैं कुतस्त कस्मल इदम विषमे समुपस्थितम अनार अष्टम सर्गम कीर्ति करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम जीवन का प्रकृत मूल्य, जीवन का वास्तविक मूल्य वो समझने का प्रयास करो। और तुम्हारा हृदय से जो शोक प्रकट हो रहा है, वो शोक कहाँ से प्रकट हो रहा है, कैसे प्रज्वलित हो रहा है? क्योंकि तुम अनार्य की तरह बात कर रहे हो। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को जीवन की वास्तविक मूल्य समझने का प्रयास करो। तो जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है? जीवन का वास्तविक मूल्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जैसे कि हम लोग 4 पुरुषार्थ, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो तो कमाते रहते हैं जीवन भर। दिन में पैसा कमाते हैं, रात में रैतिक क्रिया करते हैं और दान धन करते हैं पुण्य के लिए, और तीर्थ घूमते रहते हैं मोक्ष के लिए। लेकिन इसमें क्या लाभ होगा? अगर भगवान कृष्ण के चरणों में उसका अहेतु की भक्ति प्राप्त नहीं होगा तो जीवन का क्या मूल्य है? तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और परम पुरुषोत्तम भगवान का जो परम तत्व है उसको रियलाइज करना जीवन का वास्तविक मूल्य है। लेकिन वो परम तत्व को कौन रियलाइज कर सकता है? श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि तत्वविद तस्तम जज ज्ञानम दयम। जो तत्वविद होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो परम तत्व को जान सकते हैं। लेकिन वो कौन सा तत्वविद? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अर्थात जो भगवान कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, वो गुरु बन सकते हैं। और भगवान कृष्ण के जो परम तत्व है उसको जानने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए 3 स्तर होते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्मेति, ब्रह्म है, अर्थात भगवान का जो निर्विशेष सत्ता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और परमात्मेति, परमात्मा, जो हम लोग को हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं भगवान। और भगवान जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और ये तीनों अभिन्न नहीं है, ये तीनों भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ये अलग नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं सूर्य का,
सूर्य को जानने के लिए भी सूर्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि सूर्य रश्मि, सूर्य गोलक और सूर्य मंडल। तो सूर्य रश्मि के बारे में जानना प्राइमरी स्टेज है, और उससे आगे जाके सूर्य गोलक में जानना वो सेकंड स्टेज है, और सूर्य मंडल में जाके सूर्य के बारे में जानना, पूर्ण ज्ञान रखना सूर्य के बारे में, वो भगवान नीति के साथ तुलना की जाती है। जैसे कि आजकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, जो सूर्य एक स्टार है और खुद का लाइट है, खुद का हीट है, बस ये बच्चे लोग समझ जाते हैं, और टीचर इसका आगे जा नहीं पाते, क्योंकि उसका आगे उसका कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम लोग का जब बुद्धि है वो जड़ है, जड़ मतलब लिमिट, वो लिमिट क्रॉस करके हम लोग आगे जा नहीं पाते, सोच नहीं पाते। तो जो सूर्य रश्मि के बारे में जब जानते हैं, उसका आगे जानने के लिए प्रयास नहीं करते, उसको भगवान का जो निर्विशेष ब्रह्म है उसके साथ तुलना की जाती है। जैसे टीचर लोग उसके आगे सोचने के लिए प्रयास नहीं करते या सोच नहीं पाते, उसी प्रकार ये ब्रह्म के आगे या पीछे क्या है हम लोग सोच नहीं पाते, हम लोगों के जड़ बुद्धि के द्वारा सोच नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति इसके थोड़ा ऊपर जाके अर्थात सूर्य गोलोक में प्रवेश करते हैं और सूर्य को जानने के लिए, वो है कि हम लोग के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उसके साथ तुलना की जाती है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य गोलोक छोड़ के सूर्य मंडल में प्रवेश करते हैं और सूर्य के बारे में पूरा ज्ञान कलेक्ट करते हैं, वो भगवान इति, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। जैसे कि वो सूर्य मंडल में प्रवेश करके सूर्य के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, उसी प्रकार भगवान के बारे में जो पूर्ण शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। और भगवान के बारे में जान के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, ये उपलब्धि करके उसके सेवा में लिप्त हो जाते हैं। तो जीवन का प्रकृत मूल्य है कि वो भगवान श्री कृष्ण के जो भगवत स्वरूप रूप है उसको जान के उसके परम भक्तिमय सेवा में लिप्त होना और सेवा करना जीवन का प्रकृत मूल्य है। भगवान के बारे में श्रील वैष्णदेव जी का पिता पराशर मुनि बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रेया ज्ञानं वैराग्यश्चैव सन्यं भाग इतिंगना। ऐश्वर्य अपुलेंस, जो सारे अपुलेंस जिनके पास है, वीर्य स्ट्रेंथ पावर, जस ख्याति फेमस, श्री ब्यूटी, नॉलेज ज्ञान और वैराग्य रिनाउंसिएशन, ये जो 6 अपुलेंस जिनके पास पूर्ण रूपों में विद्यमान है वो भगवान है। लेकिन हम लोग कभी मैटेरियल प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि बहुत लोग धनी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं और थोड़ा अनासक्त भी होते हैं संसार के प्रति, तो वो भगवान नहीं है। क्योंकि ये जो 6 अपुलेंस है जिनके पास पूर्ण रूप में विद्यमान है, जैसे कि हम लोग मैटेरियल प्लेटफॉर्म में जब मैथमेटिक्स करते हैं 1 - 1 = 0 हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण, अगर पूर्ण से पूर्ण रूपों में अब ले लेंगे फिर भी पूर्ण ही रह जाता है, अर्थात 1 - 1 = 1 हो जाता है। तो ये जो मैटेरियल प्लेटफॉर्म में जो जीवात्मा है वो तो क्या, शिव ब्रह्मा सारे देवता, वो भी भगवान के जो पूर्ण रूपों में बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बताते हैं
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर है, वो सच्चिदानंद है, वो अनादिर आदि पुरुष है, वो गोविंद है और सर्व कारण की परम कारण है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि एत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और सब कुछ उनके अंश है। रामादि आदि मूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठन् नानावतारं करुद्भूत भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानुजो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। राम आदि मूर्ति, सारे देवता, सारे अवतार, अवतार असंख्यो अर्थात जो असंख्य अवतार है सब भगवान की अंश प्रकाश है। और कृष्ण स्वयं समभवत, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। अकेला ईश्वर कृष्ण अर्षभित्त, भगवान कृष्ण अकेला ईश्वर है, परम पुरुषोत्तम भगवान है और सब उनके सर्वेंट है। वो परम पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन के रथ के ड्राइवर है, सारथी है और उन्हीं का फ्रेंड है, उन्हीं का सखा है। तो फिर भी अर्जुन उनके साथ रहते हुए भी जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध ना करने का संकल्प लिया तो भगवान बोलते हैं कि कुतः मतलब कहाँ से आ रहा है तुम्हारा ये शोक। जब भगवान हम लोग के साथ रहते हैं फिर भी शोक करने का नहीं है। लेकिन अर्जुन के मन में क्या हुआ, शोक उत्पन्न हो रहा है, उनके हृदय में प्रज्वलित हो रहा है शोक का अग्नि। कुतः कहाँ से आ रहा है तुम्हारा ये शोक। तुम्हारा शोक इसलिए आ रहा है क्योंकि अनार्य है, तुम आर्य नहीं हो, अनार्य की तरह बात कर रहे हैं, तुम्हारा प्रकृत ज्ञान नॉलेज नहीं है। आर्य कौन है, जो सिविलाइज्ड पीपल है, जो जीवन का वास्तविक मूल्य समझते हैं। अनार्य कौन है, जो जीवन का वास्तविक मूल्य समझते नहीं है। और अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध करना और देश को रक्षा करना, सारे प्रजाओं को रक्षा करना। लेकिन अर्जुन का मन में हृदय में ये उत्पन्न हुआ, शोक का अग्नि प्रज्वलित हो गया युद्ध ना करने का। तो भगवान बोलते हैं तुम अनार्य की तरह बात मत करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपने धर्म से जब विच्युत हो जाओगे तब लोग तुम्हें कापुरुष बोलेंगे और तुम्हारा सारे जस नष्ट हो जाएगा और तुम्हें स्वर्गलोक भी कभी प्राप्ति नहीं होगा। तो हे अर्जुन, तुम भगवान के सेवा समझ के युद्ध करो। इसीलिए हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो भगवान को सेवा समझ के करना चाहिए। और जीवन का जो वास्तविक मूल्य है वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। जैसे अर्जुन को सारे दुख शोक संताप हटा के युद्ध में प्रवेश किया और भगवान की सेवा किया, तो उसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान के पास प्रे करना चाहिए। हम लोग का जो शोक है, दुख है, उसको हटा के अपने प्रेममयी भक्तिमूलक सेवा में वो नियुक्त करें। हरि बोल, हरे कृष्णा।